बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इन डिक्शनरी। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इन लेटर्स को हम अरेंज करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वी विल अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कि डिक्शनरी में वर्ड्स अपीयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों। तो वो हमारा आ जाएगा ए, डी, एम, एन, ओ, आर बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा लेटर क्या आएगा? ए। ए के साथ कितने वर्ड्स पॉसिबल है? ये होगा 5 मोर लेटर्स जिससे हम वर्ड्स बना सकते हैं। मतलब फर्स्ट लेटर इज ए, उसके बाद कितने कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद दीज गिवन लेटर्स? इट विल बी 5 फैक्टोरियल। 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो यू विल गेट 5 फैक्टोरियल वर्ड्स विच स्टार्ट विद द लेटर ए। मतलब हमारा पहला लेटर ए हो गया। अब रिमेनिंग 5 लेटर्स को यूज करके हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फॉर्म? 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली डी के साथ हम कितने बना सकते हैं? अगर हमने पहला लेटर डी चूज कर लिया तो यूजिंग दीज 5 अल्फाबेट्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? अगेन यू कैन फॉर्म 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली एम के साथ 5 फैक्टोरियल, एन के साथ 5 फैक्टोरियल, ओ के साथ 5 फैक्टोरियल। अब आते हैं आर पे गाइस। आर। अब आर से तो हमारा वर्ड ही स्टार्ट होता है, वो वर्ड जिसका हमें रैंक निकालना है। हमें निकालना है रैंडम का रैंक इन डिक्शनरी। इट स्टार्ट्स विद आर, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। आर के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? आर हम पहले ही चूज कर चुके हैं। अब उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है ए। आर के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है ए। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है डी। तो यहां से इससे स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं? हम 3 यूज कर चुके हैं, हम आर ए डी यूज कर चुके हैं। तो अब इन तीन से हम इन तीन के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? इन तीन के हमारे पास 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं बच्चों। एम एन ओ के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? 3 फैक्टोरियल। सो यू कैन हैव 3 फैक्टोरियल वर्ड्स विच स्टार्ट विद आर ए डी बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पे आते हैं आर ए। आर ए डी के बजाय लेट अस गो ऑन टू एम बच्चों। अब आर ए एम। अगेन इसमें अब हमारे पास क्या बच गए? आर ए एम कर चुके, तो रिमेनिंग 3 से कौन से 3 हो गए बच्चों? डी एन और ओ से यू कैन हैव 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज। तो इतने वर्ड्स और पॉसिबल हैं आर एम के साथ। नेक्स्ट आते हैं आर ए एन। लेकिन आर ए एन, एन तो हमारा यही तो हमारा वर्ड के अंदर आ रहा था, आर ए एन। हाँ है ना बच्चों? तो लेट अस स्टार्ट विद आर ए एन। आर ए एन हमने ले लिया, आर ले लिया, ए ले लिया, एन ले लिया। उसके बाद क्या आना चाहिए? डी बच्चों। हाँ है ना? हमने आर एन चूज कर लिया है, आर ए एन चूज कर लिया है ऑलरेडी। अब जो रिमेनिंग है कौन से? डी एम और ओ में
इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या आता है? पहले डी ही आता है। हाँ है ना बच्चों? पहले डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा एम, और फिर आएगा ओ। एम ओ। इज दिस द वर्ड वी नीड? नहीं, हमें वर्ड वो चाहिए जिसके अंदर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बेसिकली RAND, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमने लिया था एम और ओ। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। जो दूसरा हमारा आएगा वो आएगा DOM, एंड दिस इज द वर्ड दैट वी नीडेड। सो ये सेकंड वर्ड जो है हमारा, जो हमारा सेकंड वर्ड है आफ्टर वी हैव चोजन RANND, उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारा रैंडम। पहला एमओ था, दूसरा OM है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। पहले हमने देखा कि अल्फाबेट ए को अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए से स्टार्ट करने के बाद हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? 5 फैक्टोरियल। फिर डी का कितने, डी से कितने वर्ड्स पॉसिबल है? अगेन 5 फैक्टोरियल। वी वेंट ऑन टिल ओ बच्चों। अब आर से हमने काउंट नहीं किया क्योंकि आर से ही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो आते हैं आर के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आर हम चूज कर चुके हैं। अब उसके बाद रिमेनिंग लेटर्स में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। पहले हमने लिया ए, अब ए के बाद आता है डी। क्या हमारा डी है? नहीं, हमारे पास ए के बाद एन है। तो पहले एडी उठाते हैं। RAD जो हमने यहां पे लिया है, RAD से हमारे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। RAM से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। हमने आर लेके पहले AD से देखा कितने वर्ड्स बन सकते हैं, फिर AM से देखा कितने वर्ड्स बन सकते हैं। AN से हमने नहीं देखा क्योंकि उसी में तुम्हारा वर्ड बन रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डी, ये एन के हम सारे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा वर्ड है वो भी एन से ही कंटिन्यू कर रहा है, RAN, और उसके बाद DOM। तो हमने एन के बाद वी विल अगेन मेक केसेस कि हमने RAN ले लिया है। ये देखो बच्चों, जो मैं बता रहा था तुम्हें, RAN हमने ले लिया है। उसके बाद विल अगेन स्टार्ट। R हो चुका है, A हो चुका है, N हो चुका है। अब हमने पहला लिया डी। डी के बाद आता है, एक आता है। अब डी भी बच्चों, डी यहां पे आ रहा है हमारे वर्ड में, तो हम डी के भी ये नहीं कह सकते कि डी के सारे केसेस हमें उठाने पड़ेंगे। हम अब उसके अंदर चेक करेंगे। डी ले लिया हमने, उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी है एम और ओ, और दूसरी पॉसिबिलिटी है OM। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विच इज द सेकेंड वन इन आवर, दिस इज द सेकेंड वर्ड विच स्टार्ट विद RAND बच्चों। RAND से स्टार्ट होने वाला सेकेंड वर्ड इज रैंडम बच्चों। तो what is the rank of random in dictionary? It is 5 फैक्टोरियल। कितनी बारी आ रहा है बच्चों? 5 टाइम्स आ रहा है। So you will have 5 times 5 फैक्टोरियल plus 2 times 3 फैक्टोरियल plus 2. This is the rank of the word random in dictionary. क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड।